Hello everyone. Today we start next topic in chapter 6 chemical reaction and catalyst. लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके करैक्टर के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल चेंज, फिर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। पूरा जो ये चैप्टर है वो केमिकल्स, रिएक्शन, इक्वेशंस, कैटलिस्ट इन्हीं के बेस पर है। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? द सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सिंबल्स इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंबल्स के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है। तो कार्बन का सिंबल क्या है? C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2, और CO2 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C और O2 तो क्या है? सिंबल्स। C किसका सिंबल है? कार्बन का। O2 किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। और दोनों के रिएक्शन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो जिस तरह से हम लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स से और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल जो रिएक्शन होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के द्वारा लिखा जाता है। द सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ एरो विच आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंबल्स जो भी हैं, तो जिनको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एरो के, दिस इज एरो, एरो के लेफ्ट साइड में जिनको लिखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। दिस सब्सटेंस फॉर्म्ड इज केमिकल रिएक्शन आर रिटन एज द राइट साइड ऑफ एरो। अब इनके रिएक्शन से जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जिसको कौन सी साइड में लिखा जाता है? राइट साइड में। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के द्वारा लिखा जा रहा है, उसमें लेफ्ट साइड में जो लिखा जा रहा है, जो आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जिसको लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है जिसको एरो के राइट साइड में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब आके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेप फॉर रिटन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इनको यूज़ करते हैं और सभी स्टेप्स को मिला करके केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर राइटिंग एन इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्टेंट्स, साइन ऑफ एरो एंड देन प्रोडक्ट। तो जो भी है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें एरो जो लगता है उसके दोनों तरफ, एक तरफ क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट, और अदर साइड में क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट। वो मैंने आपको पीछे बता दिया। रिएक्टेंट हमेशा कौन सी साइड में होते हैं? लेफ्ट साइड में। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन सी साइड में लिखे जाते हैं? राइट साइड में, एरो के। नेक्स्ट है इफ़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन वन देन साइन ऑफ पॉजिटिव इज रिटन बिटवीन देम। कि यदि रिएक्टेंट जो है वो मोर देन वन हो तो उनके बीच में जो साइन है वो किसका लगाया जाता है? प्लस का, और एरो के बाद में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। थर्ड है द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं उसका बैलेंस होना क्या है? ज़रूरी है। तो जितने रिएक्टेंट के अंदर है मास है
उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर कार्बन के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो प्रोडक्ट में भी CO2, प्रोडक्ट में भी कार्बन के कितने हैं 1 और ऑक्सीजन के क्या है 2 हैं। तो जितने रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसीलिए केमिकल जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस करना क्या है, ज़रूरी है। इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बोथ साइड। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो बोथ साइड, दोनों तरफ के जो नंबर हैं या तो उनको इंक्रीज करके या उनको डिक्रीज करके जो इक्वेशन है उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। हिट एंड ट्रायल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से मेथड होता है, ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ई यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट करो और ट्राई करो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है तो उधर से हिट करके उधर कितने ले आओ, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ज़्यादा है तो उधर से हिट करके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स नंबर हैं उनको कहाँ पर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से हिट करो और हिट एंड ट्रायल। हिट करना मतलब उठा करके इधर ले जाना है या उधर से उठा करके इधर ले आना। हिट करना और ट्राई करना। और कब तक ट्राई करना है, जब तक पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो जाए। आप तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक हम पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो। तो इसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो और ट्रायल करो। हिट का मतलब धक्का देना, आपको पता है। तो इधर ज़्यादा है तो इधर से धक्का धक्के इधर ले आओ, इधर ज़्यादा है तो इधर ले आओ। और कब तक आपको हिट करना है, तब तक जब तक कि पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो जाती है। तो आगे जब हम इस चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक कैसे ट्राई करते जाते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय रिटन S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस। अब सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट लिख लिए लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट राइट साइड में, प्रोडक्ट। मोर देन 1 रिएक्टेंट इसका साइन लगाया है पॉजिटिव का। ऐसा करने के बाद आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जब बैलेंस हो जाती है तो रिएक्शन आपको फिजिकल स्टेट भी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कार्बन इज सॉलिड, O2 इज गैस एंड CO2 इज गैस। तो जब भी आप लिख रहे हैं कार्बन सॉलिड है तो उसके आगे एरो, बीच में ब्रैकेट के अंदर आपको सॉलिड लिखना है। O2 गैस है तो ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, गैस लिखना है। और प्रोडक्ट बन गया CO2 तो CO2 क्या है, गैस। तो जो फिजिकल स्टेट होती है उसको भी मेंटेन करना क्या होता है, नेसेसरी होता है। नेक्स्ट, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन देन AQ इज रिटर्न विद द फ्रॉम देन। तब फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, AQ। जैसे COAO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, S सॉलिड, H2O वाटर क्या है, लिक्विड। और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH का होल्ड। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस। वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन बना है वो कौन सा हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। तो जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, AQ। नेक्स्ट है रिवर्सिबल साइन। रिवर्सिबल का साइन ये मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था जब हम फिजिकल स्टेट चेंज पढ़ रहे थे। वाटर की आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर। तो जब बन रहा था तो दोनों तरफ इस तरह का जो एरो लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल का साइन है। आर एरो इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड इज केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यानी आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला है तो प्रोडक्ट को आप वापस रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जैसे ये कौन सी है, C+O2 को आपने कार्बन डाइऑक्साइड में बदल लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कार्बन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जब वन तरफ एरो लगता है तो वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल। लेकिन दोनों तरफ जब
एरो का निशान है, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रिवर्सिबल। तो जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी आप इस तरह के एरो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है द नेसेसरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिटन अबव द साइन ऑफ एरो। जब भी टेम्परेचर हो या प्रेशर हो तो जो साइन होता है एरो का उसके ऊपर की तरफ उसको लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, 773 केल्विन जी इसका क्या है? टेम्परेचर है। और क्या बन रही है? अमोनिया गैस 2NH3। NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का। जो कौन सी स्टेट है? गैस। तो ये भी गैस है फिजिकल स्टेट गैस, और टेम्परेचर को एरो के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है मैंने, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट बाय यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव विद द प्रोडक्ट फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। एक्सो का मतलब जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी अंदर की तरफ आती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो भी एनर्जी या तो वो रिलीज हो रही है या अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है या अंदर की तरफ ली जा रही है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा करके उस एनर्जी की जो क्वांटिटी है, हीट है, जैसे हीट के लिए कैसा सिंबल लगाया जाता है ऊपर, इस तरह का जो साइन है, सॉरी सिंबल नहीं साइन, तो इस तरह का जो साइन है वो किसके लिए होता है? हीट के लिए। तो वो भी रिएक्शन के साथ में लिखा जाता है। जैसे N2 + 3H2 एरो लगा के NH3 + 10.5 कैलोरीज पर मोल, ये क्या है? इसकी एनर्जी है जिसको हम साथ में लिखते हैं। इसी तरह से N2 + 2O2 2NO2 21.6 माइनस में आ गया है 21.6 कैल पर मोल्स। तो इस तरह से जो एनर्जी है या हीट है उसको भी इक्वेशन के साथ में लिखा जाता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है तो नेगेटिव में आ जाएगा। और लास्ट है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन इज रिटन अबव द एरो। तो जब भी कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, तो रिएक्शन की जो रेट है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं? अनचेंज्ड रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो आगे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कैटलिस्ट का अलग टॉपिक है। तो जब भी कैटलिस्ट का यूज़ होता है तो उस कैटलिस्ट को भी एरो के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं केमिकल इक्वेशंस के। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये आपको बता दिया है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, और उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये केमिकल इक्वेशन, जितनी भी केमिकल इक्वेशन है उसको लिखने के ये स्टेप है। तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन लिखेंगे तो हमको हमेशा ध्यान रहेगा ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। अब हम इसमें इसके अंदर हमको फिजिकल स्टेट को मेंटेन करना है। अब एनर्जी है तो एनर्जी को मेंटेन करना है। जो रिएक्शन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना है। कैटलिस्ट है तो उसको किस तरह से लिखना है। इस तरह से ये पूरे स्टेप हैं जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है। आपको होमवर्क कॉपी में जो जितने भी स्टेप हैं ये 10 स्टेप्स हैं, स्टेप फॉर रिटन केमिकल इक्वेशन। इन 10 स्टेप्स को अपनी कॉपी के अंदर करना है। इसके बाद में हम जितनी भी रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हैं इस लेसन में आपके। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। तो पूरा चैप्टर केवल रिएक्शन ही रिएक्शन से। तो आज हम केवल स्टेप पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।